ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਾਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਜੀ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੋਕਰਾਨ ਤੇ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਤੇ जी ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ जी ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਭੇਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਦੇ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਰਾਨ ਤੇ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਲੋਕਰਾਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम सत श्री अकाल। जो गुरनाम सिंह चड़ूनी का जो प्रकरण कल हुआ है, जो एसकेएम की मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर एक प्रपोजल रखा गया था। वहां पर क्या है, प्रपोजल रखे जाते हैं 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा आंदोलन को। इस आंदोलन के 1 साल होना के मुहिम के ऊपर ये था कि भी 26 नवंबर को कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरे देश के अंदर जागरूकता आ जाए। भाई ये लगे कि हाँ आंदोलन पूरे उस पर चला हुआ है। उसके बीच में एसकेएम ने एक प्रपोजल और रखा था कि एसकेएम के संबंध रखने वाला कोई भी नेता ना तो चुनाव लड़ेगा और ना ही किसी पार्टी का समर्थन करेगा। जब ये दोनों कल एसकेएम की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में गुरनाम सिंह चड़ूनी अपने 100-150 बंदे लेके गया। या तो इसको पहले से पता था या कि पहले कोई बात हुई है इनकी कि भाई आप चुनाव मत लड़ो। इन्होंने एक मिशन पंजाब करके चलाया हुआ है, जबकि हमारा ना तो कोई मिशन पंजाब है ना कोई मिशन यूपी। हमारा मिशन है अपनी तीनों कानून रद्द करवाना और एमएसपी गारंटी कानून लेना। एसकेएम का मिशन है ये। उसके बीच में कोई भी अलग मिशन चलाता है। कल गुरनाम सिंह चड़ूनी को यही बोला गया था कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप एसकेएम से इस्तीफा दीजिए और आप चुनाव लड़िए, पंजाब की जत्थेबंदियां भी आपकी मदद करेंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं एसकेएम में भी रहूंगा और चुनाव भी लड़ूंगा। उन्होंने अपना क्लियर जो एक मोटिव है ना, उनका मोटिव ये निकल कर आ रहा है। ये नहीं पता कि किसके कहने से वो कर रहे हैं, कहां से क्या चला हुआ है। हालांकि वो बहुत पुराने नेता हैं, काफी सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, काफी अच्छी सोच रखते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके जो बयानबाजी हो रही है, जैसा वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कल जो उन्होंने किया है और जो उन्होंने वहां पर प्रदर्शन करवाया, अपने बंदों से प्रदर्शन करवाया है कि भाई एसकेएम के अंदर जो 40 नेता हैं हमारे एसकेएम में शामिल हैं, 40 के 40 को बहुत सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है और पूरी दुनिया की नजर है कि ये लोग क्या फैसला लेंगे। कल एक बहुत बड़ा फैसला होना था 26 नवंबर के लिए, तो उसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी ने रखा कि 26 नवंबर को हम संसद कूच करेंगे। भाई संसद पे हम जाके बैठेंगे। तो एसकेएम में और बाकी के नेताओं ने बोला ठीक है, हम संसद पे कूच करेंगे। कहीं 26 जनवरी वाली अगर कोई कहानी होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? भाई अगर 26 जनवरी को जैसे सरकार ने, क्या सरकार तो चाहती है कि हम दिल्ली आए। भाई किसान अग्गू एक बार बोल दे कि दिल्ली जाना है, संसद पे जाना। तो एसकेएम ने ये प्रपोजल इनके सामने रखा कि हम 26 नवंबर की बजाय 29 नवंबर से संसद में कार्रवाई शुरू हो रही है, तो क्यों ना हम 29 नवंबर को संसद के घेराव का वो रखें। और घेराव के लिए 500 बंदे जाएंगे और 30 ट्रैक्टर जाएंगे। इन्हें गुरनाम ने बोला नहीं, 26 नवंबर को ही कूच करेंगे। अगर आप लोग कूच नहीं करते तो मैं हरियाणा को लेके अलग से कूच करूंगा। हरियाणा में और भी जत्थेबंदियां हैं, हरियाणा में हम भी रहते हैं जो शुरुआत से आंदोलन में लगे हुए हैं। हमारे ऊपर भी बड़े बड़े केस लगे हुए हैं, 3 बार पुलिस ने उठाया है। उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसके बीच में हिसार में जो एक प्रकरण हुआ है पिछले कुछ दिनों, नारनौंद में जो प्रकरण हुआ, एक लड़के को इतनी बुरी के तरीके से चोट मारी गई है, उसके बचने के चांस 1% है। उनके लिए तो ये कुछ बोल नहीं रहे। ऊपर से अपना मिशन पंजाब इन्होंने पंजाब में कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए। अरे भाई अगर आप हरियाणा के आगू बना रखे हो तो आपको सबसे पहले हरियाणा की जनता को देख
देखना चाहिए, हरियाणा के किसानों को देखना चाहिए। लेकिन इनके दिमाग में बस एक चीज चल रही है, मेरे को इलेक्शन लड़ना है पंजाब में और मेरे को ना किसी एसकेएम से मतलब है ना किसी हरियाणा से मतलब है। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं। फिर इनके जो कार्यकर्ता हैं वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, किसी एक किसान नेता को टारगेट करके, टिकैत जी को टारगेट करके गंदी गालियां दे रहे हैं। ये मतलब कि ऐसा स्वभाव जो छोटे बच्चे करते हैं ना, जैसे वैसे सभी समझा रहे हैं, राज्यपाल जी भी समझा रहे हैं, उग्रराज जी भी समझा रहे हैं, टिकैत जी भी समझा रहे हैं, भाई हम तेरी मदद भी करेंगे, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो मदद करेंगे, लेकिन अगर आपको चुनाव लड़ना है तो एसकेएम से इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। भाई अगर आप एसकेएम में शामिल रहोगे फिर चुनाव लड़ोगे। एसकेएम का एक मोटिव रहा है तेजिंदर जी, एसकेएम ने बोला है कि जब तक हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, जब तक हम अपने हकों की लड़ाई में जीत नहीं जाते, तब तक ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे और ना ही हम चुनाव लड़ेंगे। ये क्लियर है स्कीम का शुरुआत से। लेकिन ये शुरुआत से अलग क्यों लाइन चला रखी है, ये पता नहीं क्या इनके मन में आया है, या इनको किसी ने ऐसे जो बोलते हैं हरियाणा में बोल देते हैं बहका देते हैं कि भाई हवा भर देते हैं किसी बंदे के अंदर कि आप जाइए और आप चुनाव लड़िए, आप तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। ये कुछ दिनों की बात है। अभी हम बिल्कुल जो ये आंदोलन है, कोई भी आंदोलन जब पीक पर पहुंच जाता ना तेजिंदर जी, जब उसका बिल्कुल पीक आ जाता है कि हाँ हम अभी लड़ाई जीतने वाले हैं, उसमें कुछ नेताओं को यह लगता है कि बस हम तो बहुत बड़े नेता बन गए हैं, अभी हम चुनाव लड़ेंगे और मंत्री बन जाएंगे। ये एक बहुत गंदी सोच मानते हैं हम इसको अपनी तरफ से कि भाई ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसान की, मजदूर की, आने वाली नस्लों की और फसलों की। उसके बीच में अगर हमारे मन में यह आता है ना कि हमारे को चुनाव लड़ना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप किसानों का सहारा लेना छोड़ दो, आप एसकेएम को छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। यही तो बोला गया था। इसके उसमें इनके बंदों ने नारेबाजी की, वहां पर हुल्लड़बाजी की। ये एक अच्छा संदेश नहीं जाता। पूरी दुनिया की नजर है एसकेएम के ऊपर। सरकार तो बिल्कुल बुरी नजर है सरकार की और गोदी मीडिया की एसकेएम के ऊपर कि वहां पर छोटी सी कोई हरकत हो जाए और हम उसको भुना ले और हम ये दिखा दें कि किसान नेताओं में फूट पड़ी हुई है। हालांकि फूट किसी में नहीं पड़ी है। अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि गुरनाम जी आप ठंडे दिमाग से आइए, आराम से अपने फैसले पे एक बार फिर विचार कीजिए। आप जो फैसला ले रहे हैं वो फैसला बिल्कुल गलत है। ना तो एसकेएम की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी हुई कि भाई गुरनाम सिंह को निकाल देंगे, ये अपने आप से कह देते हैं पंजाब वाले मेरे को टारगेट करते हैं, गुरनाम सिंह ये बात बोल रहे हैं। वही पंजाब की 32 जत्थेबंदियां हैं, हम भी कोई बात रखते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। पंजाब की जत्थेबंदी तो सोचो, मैं देख के हैरान हूं गुरु तेजिंदर जी, आज मेरे को बोलना पड़ेगा, मैं अभी तक पूरे पंजाब में कहीं गया नहीं हूं, लेकिन पंजाब में अगर किसी भी जिले में मेरे को कोई काम पड़ जाता ना, मैं एक मैसेज छोड़ देता हूं अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर, दीपक फौजी के ऊपर, कि पंजाब के फलाने जिले में मेरे को काम है। कम से कम उस जिले से 1000 फोन आ जाते हैं मेरे पास वीडियो कॉल कि वीरे बता क्या काम है, क्या जरूरत है। ये देख के मैं हैरान हूं, इतनी जो एकता हमारी, जिस एकता को हमारी कोई सियासत ने तोड़ दिया था, जिस संयुक्त पंजाब को सियासत ने तोड़ दिया था, वो संयुक्त पंजाब इस आंदोलन की वजह से एक हुआ है। अगर उसमें फिर कोई रोड़ा अटकाता है तो उसका जवाब सबसे पहले हरियाणा वासी देंगे और उसका जवाब हम लोग देंगे। हम भी आंदोलन में लगे हुए हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, हम शुरुआत से इस आंदोलन में लगे हुए हैं। लेकिन यह नहीं कि कोई एक आगू बनकर वो हरियाणा की आगे तक का फैसला करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। फैसला जो भी होगा वो संयुक्त किसान मोर्चा लेगा और संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला ही माना जाएगा। और ये एक बात जो शुरुआत में हुई थी, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, अगर पंजाब अगुवाई करता उसमें हम बिल्कुल सहमत हैं, पंजाब ही अगुवाई करेगा इसकी। तो इस चीज में हरियाणा अलग, पंजाब अलग, उत्तर प्रदेश अलग, ये कभी नहीं होगा। ये बस कुछ लोगों की सोच है। उस सोच में पता नहीं कैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे सुलझे हुए नेता उस सोच में आगे, हम भी सोच के हैरान है कि पता नहीं इनको, अगर ये आराम से बैठ के बात करे तो शायद इस मसले को सुलझाया जा सकता है। जी दीपक जी, समझिए कि गुरनाम सिंह ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ जी 3 जी ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘੜੇ ਨੇ, जी ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ जी ਹੋਏ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जी 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। 26 जी ਨਵੰਬਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। जी ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ कि ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਹ अभी ਪਲਾਨ ਏਦਾਂ। उनकी जी उनकी जो सीधी सीधी मनसा दिखाई दे रही है ना, वो इस आंदोलन को तोड़वाने की तरफ मनसा है उनकी। अगर अभी तक के हालात को देखें हम, उस हालात को देखते हुए वो चाहते हैं कि आंदोलन टूट जाए, उनको इलेक्शन दिखाई दे रहा बस कि मेरे को तो इलेक्शन लड़ना है और कोई नेता बनना है।
ऐसा नहीं होता, लेकिन उनकी मंशा बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत है। ये बात ये नहीं कि जो वो प्रचारित कर रहे हैं कि पंजाब वाले मेरी बात नहीं मानते, हम तो हरियाणा से हैं, हम ही नहीं मान रहे उनकी इस बात को कि चुनाव लड़ना कहां तक जायज है। जब एक तरफ एसकेएम ने आदेश जारी कर रखा है कि कोई भी किसान नेता किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, और वहां पे जाके उसका सपोर्ट करते हैं, ये किसी भी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। भाई हमने बोला है कि वोट की चोट, हमने बीजेपी को वोट नहीं देना, लेकिन एसकेएम ये नहीं बोलता फलानी पार्टी को वोट दो। ये एसकेएम का मोटिव नहीं है। कोई भी नेता अगर वहां जाकर किसी पार्टी की वोट मांगता तो उसका खुद जिम्मेवार है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी एसकेएम के अंदर। जब ये शुरुआत से बोल रखा है, फिर उसमें इनको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है। अभी हरियाणा के कुछ किसान है, जो हमारे जो किसान लगे हुए आंदोलन में लगे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भाई इसकी मनसा दूसरे टाइप की लग रही है, ये तो ऐसे आंदोलन को तोड़ना चाह रहा है। और सरासर इनकी मनसा साफ क्लियर हो रही है। अभी ये इनकी जो यूनियन है, यूनियन के बंदे हैं, वो एक चीज प्रसारित कर रहे हैं कि पंजाब वाले हरियाणा की बात नहीं मानते, हम भी हरियाणा से हैं, हम तो एसकेएम में शामिल नहीं है, लेकिन हम एसकेएम की मीटिंग में जाते हैं, हमारे को उतना ही मान सम्मान दिया जाता है जितना एसकेएम के नेताओं को दिया जाता है। हम अगर कोई बात रखते हैं तो उस बात को माना जाता है। ये जो प्रचारित कर रहे हैं कि पंजाब वाले अपनी चला रहे हैं एसकेएम के अंदर, ये सरासर झूठ प्रचारित हो रहा है। वहां पर सभी की बात सुनी जाती है और सभी की बात माननी जाती है। ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੀ ਉਹ ਭਰੇ ਨੇ ਕਦਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ये क्लियर है, बीजेपी सरकार चाह रही है कि ये किसान आगू एक बार फैसला ले दें कि चलो दिल्ली चलेंगे, और सरकार क्या है वहां पर किसी को लठ मारेगी, किसी को जेल में डालेगी। वही 26 जनवरी वाला जो इनने पहले 26 जनवरी को किया था ना, वो सरकार चाह रही है। और वो जो सरकार चाह रही है वही बातें गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोल रहा है। बीजेपी की क्लियर भाषा अभी फिलहाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोल रहा है कि आज चुनाव लड़ो, दिल्ली चलो, घेराव करो, बैरिकेड तोड़ देंगे, ये कर देंगे। ऐसे नहीं होता। ये आंदोलन पूरी दुनिया की नजर है इस आंदोलन के ऊपर। ये नहीं कि सिर्फ ये आंदोलन अपने हिंदुस्तान में दिल्ली के बॉर्डरों पे चला हुआ है, ये आंदोलन पूरी दुनिया में चला हुआ है। पूरी दुनिया की नजर है कि एसकेएम क्या फैसला लेगा। उसके बीच में जाकर अगर कोई एक बंदा सरकार की भाषा बोलता है तो फिर उसके ऊपर एसकेएम को सख्त फैसला लेना पड़ेगा। इसके अंदर अगर कोई ये सोच रहा है, एसकेएम भी ये सोचता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा वाले नाराज हो जाएं। देखो ये चीज सोची जाती है, सबको पता है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर पंजाब और हरियाणा काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और दिल्ली के बॉर्डर पे अगर हम बैठे हैं तो हरियाणा ज्यादा नजदीक पड़ता है थोड़ा सा, तो हम बिल्कुल ठोक कर कह रहे हैं कोई भी ऐसा गलत करता है उसके ऊपर एसकेएम को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज के समय में क्लियर बीजेपी की भाषा यूज कर रहे हैं, जो बीजेपी चाह रही है वही कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ जी ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ जी ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। उनके बीच से, उनके अंदर से क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी से समझौता किया हुआ है। क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई सोचने वाली या समझने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सबको वहां पे कल क्लियर हो गया था कि ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बोल तो नहीं है। हम भी एक साल से इनको देख रहे हैं, लेकिन जो अभी जो भाषा यूज हो रही है वो भाषा ना तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की है, वो भाषा सरासर पॉलिटिकल भाषा है। और वो पॉलिटिकल भाषा एक विशेष पार्टी की, जिसको हम बीजेपी बोलते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, उनको वोट नहीं डालना है, वही भाषा वो बोल रहे हैं। अरे 3 कानून जो आए हैं ये व्यापारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। उन्हीं उद्योगपतियों से हाथ मिलाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्लियर स्पष्ट जो संदेश जा रहा है, क्लियर है कि इनको कहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ जी ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। जी बिल्कुल क्लियर। उन्होंने जब घोषणा की थी अपनी, पहले घोषणा की, तब जत्थेबंदियों ने इनको बोला कि आप जो घोषणा कर रहे हो चुनाव लड़ने वाली, वो गलत है। ऊपर से आप घोषणा बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर कर रहे हो। ऊपर से अभी इन्होंने कैंडिडेट उतारा, जो अपना कल कैंडिडेट उतारा है वो कांग्रेस पार्टी का है।
अब इनके कैंडिडेट देखना, जो ये 117 कैंडिडेट बोल रहे हैं ना, वो कैंडिडेट कोई कांग्रेस का मिलेगा, कोई बीजेपी का मिलेगा। अब ये कैंडिडेट भी साथ के साथ उतार रहे हैं और कैंडिडेट भी पॉलिटिकल पार्टियों के उतार रहे हैं। तो इसमें देखना और सोचना कुछ भी नहीं है, सरेआम दिखाई दे रहा है कि ये किसी पार्टी विशेष से प्रायोजित किए जा चुके हैं और उसी पार्टी विशेष की ये भाषा बोल रहे हैं। नहीं तो आज के समय में कोई एक आदमी कहीं पार्टी खड़ी नहीं कर सकता। बिल्कुल। दीपक जी, ਫਿਰ ਐਸਕੇਐਮ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ? लास्ट में एसकेएम को इनको वहां से परमानेंट सस्पेंड ही करना पड़ेगा। अभी भी इनको मौका दिया जा रहा है कि आप जो हरकतें कर रहे हैं, ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ जी ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? नहीं करेगा विरोध। हरियाणा को भी पता है हमारी मेन लड़ाई है, हमारी मुद्दों की लड़ाई है, किसी नेता की लड़ाई नहीं है हरियाणा की। हरियाणा की लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है और मुद्दे ही हमारे नेता। हमारे मुद्दे 3 काले कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून है, ना कि हमारे मुद्दा गुरनाम सिंह चढ़ूनी है। अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को इलेक्शन लड़ना है तो लड़ो। इससे पहले भी वीएम सिंह आया था, वो चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश फिर भी आंदोलन के अंदर शामिल है। भानु प्रताप आया था, वो चला गया। ऐसे अगर किसी को ये लग रहा है कि अपना पॉलिटिकल करियर बनाना है तो वो छोड़ के जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पीछे से बार बार गलत हरकतें योगेंद्र यादव कर रहा था, उनको सस्पेंड करने से इसलिए क्योंकि एक मैसेज दिया गया था अगर योगेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया तो हरियाणा में बवाल उठेगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ? योगेंद्र यादव को सस्पेंड किया गया, कहीं पर कोई बवाल नहीं हुआ। ऐसे ही इनका है, अगर इनको सस्पेंड पहले भी किया जा चुका है, कोई बवाल नहीं होगा। हरियाणा उसी तरीके से आंदोलन के अंदर शामिल रहेगा और हम एसकेएम के साथ रहेंगे। एसकेएम जो आदेश देगा उसको हरियाणा पालन करेगा। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ? ऐसा है, जो इनकी खुद की यूनियन में शामिल है उनकी तो हम कहेंगे नहीं, उनकी मजबूरी हो जाती है। जो यूनियन में या जत्थेबंदी में शामिल हो जाता है उनको तो उनके साथ चलना पड़ता है। बाकी हरियाणा का कोई किसान ये नहीं चाहता कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़े पंजाब के अंदर जाके। हरियाणा ये चाहता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा के साथ खड़े हों, हरियाणा के साथ खड़े होकर एसकेएम के अंदर अपने मुद्दों को रखें। हमारा मेन जो फोकस है वो हमारा फोकस है 3 काले कानून रद्द कैसे हो, एमएसपी गारंटी कानून कैसे मिले। लेकिन यहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है वो कल की बजाय आज जाए और पंजाब में जाके इलेक्शन लड़ ले। हरियाणा बिल्कुल आंदोलन के साथ एसकेएम के साथ रहेगा, बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा कोई, बल्कि और ज्यादा जोश के साथ लड़ेंगे। क्योंकि हमारे चेहरों की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है। हम मुद्दों के साथ खड़े हैं, चेहरों के साथ नहीं खड़े हैं। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਕੈਸ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। जी ਇਸ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ये इनको पता नहीं कैसे मन में ये है कि जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोग टिकैत साहब की बात मानते हैं कि भाई टिकैत का कद बड़ा हो गया और तेरा कद छोटा हो गया। जैसे एक हीन भावना नहीं आ जाती है बच्चों में, आ जाती है भाई ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है या ये मेरे से ज्यादा होशियार है। जो पढ़ते हैं बच्चे उनके मन में आ जाती है, इनके मन में वो हीन भावना कुंठित हो चुकी है। उसी कुंठा में क्या इन्होंने ये सोचा कि मैं इनका विरोध करूंगा, विरोध करवाऊंगा तो हो सकता है मेरा कद बड़ा हो जाए। ऐसे कद बड़ा कभी नहीं होता। अगर आपको अपना कद बड़ा करना है तो आप उसके लिए काम कीजिए। जब पूरा हरियाणा अगर आपको ये बोल रहा है कि आप हरियाणा के साथ खड़े हो जाओ, आप मुद्दों के साथ खड़े हो जाओ, जबकि इन्होंने अपना मुद्दा बना रखा है बस मिशन पंजाब, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ना है। हमारा मुद्दा है 3 काले कानून रद्द हो, हमारे को एमएसपी गारंटी कानून मिले। हमारे मुद्दे हैं किसानों की हालत को कैसे सुधारा जाए, और ये जाके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इनको अगर चुनाव लड़ना है तो ये इनका खुद का फैसला है, ये पूरे हरियाणा का फैसला नहीं है। ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ऐसा है, एक बार पीछे से एक बात उठी थी, राज्यपाल जी ने बोला कुछ था और उस जो मतलब बोलते हैं ना शॉर्ट कर देते जैसे काट देते बीच में,
उस वीडियो को ऐसे काट छांट के दिखाया गया था कि राज्यपाल जी ने हरियाणा के लोगों को गलत बोला है, जबकि राज्यपाल जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। 2016 में जो हरियाणा जड़ा था, जो हरियाणा जलवाया गया था 2016 के अंदर, सबको पता है किसने जलवाया, कैसे जलवाया, सरकार के साथ मिलकर किसने साजिश की। उन बातों को लेके राज्यपाल जी ने यह बोला था कि हरियाणा पहले भुगत चुका है 2016 के अंदर। इस टाइप का कोई दंगा ना हो कि जिससे हरियाणा जल जाए। कुछ लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हरियाणा को जलवाना चाहते हैं, लेकिन उन बातों को घुमा फिरा के इस तरीके से पेश किया गया कि राज्यपाल जी ये बोल रहे हैं हरियाणा के लोग गलत हैं। उसके लिए खुद राज्यपाल जी ने माफी भी मांगी अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है। जबकि जब वो पूरा वीडियो देखा तब लोगों को समझ में आया। तब भी लोग, आज भी लोग इतना ही प्यार राज्यपाल जी को दे रहे हैं जितना पहले देते थे। कोई फर्क नहीं पड़ा। एक छोटी सी कोई फिल्म आती है उससे लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम उनसे दूर हैं। हम तो, हमारी शुरुआत से ये बात रही है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है तो बड़ा भाई ही रहेगा। अगर अगुवाई पंजाब कर रहा हमें बहुत खुशी है, क्योंकि पंजाब में आंदोलन बहुत पहले से चला हुआ है। दूसरी चीज, पंजाब के लोग शांतिपूर्वक बैठ के और एक प्लान बना के, एक स्ट्रेटजी बना के लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारे हरियाणा की एक विशेषता है तेजेंद्र जी, आज आपको मैं बताता हूँ। हरियाणा के लोग लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते बैठ के। ये तो ये है कि बस सिर फोड़ो, फुड़वाओ, फुल एंड फाइनल एक ही बार में करके घर आ जाओ। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी है। क्योंकि हमारे को चोट व्यवस्था के द्वारा दी जा रही है। सत्ता में बैठे लोग जो लोगों को करते हैं ना, रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, वो लोग हमारे को चोट मार रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है कि हम एक दिन में लड़ाई जीत जाएंगे। हमारे सामने एक बहुत बड़ा तानाशाह, जिसके पास पैसे की ताकत है, पावर है, जिसके पास हर तरीके की पावर है, हम उनसे लड़ रहे हैं। एक दिन में हम सिर फोड़ के फुड़वा के लड़ाई नहीं जीत सकते। इस लड़ाई को प्लानिंग के तहत जीता जाएगा। और प्लानिंग बनाने में सबको पता है, एसकेएम के जो हमारे आगू हैं बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं, वो उनको पता है। फिर भी वो लोगों से राय पूछते हैं, अगर हम ये फैसला कर रहे हैं तो इस फैसले में आपकी क्या राय है, और उस राय को माना जाता है, ये नहीं कि दूर किया जाता है। फिर पता नहीं ये बीच में कहां से आ गया मिशन पंजाब। अरे हमारा मिशन पंजाब नहीं है, हमारा मिशन 3 काले कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून है। कोई अकेला मिशन पंजाब हमारा नहीं है। ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। अभी एक बात है तेजेंद्र जी, हम आंदोलन में शामिल है और मैं स्टेज पे खड़ा होकर बोलता हूं भाई मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और अपने भाई को टिकट देकर चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं उसके लिए वोट मांग रहा हूं कि देखो मैं एसकेएम में लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे भाई को वोट दो। तो ये तो वही बात होगी, मतलब दायां दिखा के बायां मारने वाली बात। ये चुनाव नहीं लड़ रहे, चलो इनकी ये बात मान ली हमने, चुनाव लड़ रहे, लेकिन ये सपोर्ट तो करेंगे कैंडिडेटों को। अगर कैंडिडेट ये उतार रहे हैं, सपोर्ट करने जाएंगे। सपोर्ट करने जाएंगे तो दूसरी विपक्ष की पार्टियां हैं या बीजेपी है, बीजेपी सरेआम बोलेगी अभी देखो आप लोग क्या कर रहे हो, आप भी तो राजनीति कर रहे हो। बीजेपी एक टारगेट लेना चाहती है कि जो एसकेएम वाले लड़ाई लड़ रहे हैं वो पॉलिटिकल फायदे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको वो टारगेट मिल जाएगा। उनको हमारे को तोड़ना आसान हो जाएगा। वो लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां पैदा कर देंगे कि जो किसान आगू आए थे या आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, ये तो अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आए थे। और लोगों में भ्रांति बड़ी जल्दी फैलती है, सच्चाई बड़ी देर से पहुंचती है लोगों के पास, ये एक हकीकत है। और वो भ्रांति फैलाने में बीजेपी बहुत माहिर है। तो सीधी सी बात है, जब ये बता दिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी बिल्कुल मिशन पंजाब जो बोल रहे हैं चुनाव लड़ने, इससे अलग हो जाओ। हाँ मिशन पंजाब चलाओ, ये बताओ कि बीजेपी कोई वोट नहीं देगा, ना कि वहां पर जाकर वोट मांगने के लिए, समर्थन करने के लिए जाएं। भाई मिशन पंजाब, मिशन यूपी है, आप यूपी में क्यों नहीं जाते? भाई बीजेपी को वोट मत देना, यूपी में करो पंचायतें, यूपी में लोगों को जागरूक करो कि बीजेपी को वोट नहीं देना। देखो बीजेपी ने 1 साल से हमारे 800 किसान शहीद हो गए, उनके घर तो जा नहीं रहे, वोट मांगने के लिए जाएंगे। अब जब बीच में एक मुद्दा उठ गया था सिंगू बॉर्डर के ऊपर, उसके लिए तो बोला पंजाब वाले जिम्मेवार हैं, भाई पंजाब की तरफ से हुआ है और वोट मांगने पंजाब में जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? मतलब ये दिखा भी ये रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा और वोट मांगने भी जा रहे हैं। तो ये तो भ्रमित करने वाली बात है कि ये मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और बाकी मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। ये नहीं होता, ये भ्रांति है। ये खुद चुनाव, अगर कैंडिडेट उतार रहे हैं तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं ये। ਦੀਪਕ ਜੀ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा तेजेंद्र जी। सबसे पहले तो पंजाब वाले जितने भी भाई सपोर्ट करते हैं या मेरे को प्यार करते हैं, सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का जैसे फोन मैसेज आता है, सत श्री अकाल
राम राम सभी को। और दूसरी बात, जो ये मिशन पंजाब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चलाया, ये इनका खुद का पर्सनल फैसला है, पूरे हरियाणा का फैसला ये नहीं है। अगर इसको पूरे हरियाणा से जोड़ के देखा जाता है तो बिल्कुल गलत है। हरियाणा आज भी अपनी मांगों के ऊपर कायम है, हरियाणा आज भी एसकेएम के साथ खड़ा है, हरियाणा आज भी इस बात पे कायम है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। इस आंदोलन ने हमारे को जो सबसे बड़ी जीत हमारी हुई है, सबसे बड़ा फायदा हमारा हुआ है, वो हुआ है हमारी एकता। जो संयुक्त पंजाब अलग कर दिया था सियासतदानों ने, वो संयुक्त पंजाब अब एक हो गया है और वो एक रहेगा। किसी एक आदमी के कारण संयुक्त पंजाब को अब कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई कितना ही जोर लगाए। एक रहे होंगे तो जीत जाएंगे हम। अगर हमारी लड़ाई दूसरे फायदा उठाएंगे, हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਸਕੇਐਮ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।